जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। अपना भेद किसी को ना बताएं। अगर किसी को अपना भेद बताते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, इससे हमारे जीवन में शैतान आता है। कभी भी अपने अंदर की बातों को किसी को ना बताना चाहिए, चाहे कोई भी हो। सिर्फ परमेश्वर के सिवा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हम बाइबल के कुछ ऐसे उदाहरण को बताएंगे। अगर हम अन्यायियों की पुस्तक के 16 अध्याय 17 वचन को पढ़ें, बाइबल बताती है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य जैसे हो जाऊंगा। हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है और बहुत से भेद भरे होते हैं हमारे मन में। हम अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे राज हैं जिनको लोग नहीं जानते और हमें उनको बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ऊपर भरोसा करना व्यर्थ है। सिमोन ने एक वेश्या स्त्री अपना भेद खोल के बता दिया कि वह कैसे अपना सामर्थ्य और अपने अभिषेक को खो सकता है। और जैसे ही उस स्त्री को पता चला कि उसके सिर के बाल को मुड़वा देने पर वह साधारण व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि उसके सर के बालों में सामर्थ्य था। बचपन से वह परमेश्वर का नाजीर था और यह बात अन्य जाति के लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे यह भेद की बात उनको पता चला, वे लोग इतना फायदा उठाना चाहें उसका, सिमोन के दोनों आंखों को फोड़ दिया और उसे बंदी बना लिए। अगर वह अपनी भेद की बात उनको नहीं बताता तो आज उसकी दशा एक अंधे व्यक्ति के समान, एक कैदी व्यक्ति के समान नहीं होती। इसलिए याद रखिए, अपना भेद आप परमेश्वर को छोड़ किसी और को ना बताएं, क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। हमें दूसरे लोगों की सही पहचान होनी चाहिए, जैसे कि बाइबल में बताया गया है। मत्ती के 7 अध्याय 16 वचन, प्रभु ने बताया कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकारों से अंजीर तोड़ते है कोई? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को यह सिखाया है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे अपने झूठी शिक्षाओं के द्वारा, झूठी भविष्यवाणियों के द्वारा, झूठे प्रचार के द्वारा और झूठ चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। और तुम उन्हें देखकर पहचान जाओगे कि उनके जीवन में कैसा फल दिखाई देता है। बाइबल में आत्मा के 9 फलों के बारे में बताया गया है। वह 9 फल उसके जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ लेना कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। अगर हम उन लोगों को नहीं पहचान पाए तो हम इनके बहकावे में आएंगे और अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे और अपने जीवन में वो सब कुछ खो देंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें लोगों की सही पहचान होनी चाहिए और उनके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम उनके जीवन के फलों को देखकर पहचान पाएंगे कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है। और इन बातों को समझकर हम अपने जीवन में हर असुविधाओं से सावधान हो जाएंगे। एक बार परमेश्वर को परख कर देखें, परख कर देखो और यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी परमेश्वर को परख कर देखा है? अगर नहीं देखे तो एक बार आप अपने मन से परमेश्वर को परख कर देखें। वह परमेश्वर भला और अच्छा है। वह जरूर मुसीबत में आपका साथ देता है। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को परख कर देखा है। उदाहरण के लिए गिदौन के जीवन के बारे में हम देखते हैं।
जब परमेश्वर ने उसे इजरायलियों के ऊपर एक न्याय के रूप में नियुक्त किया तो वह परमेश्वर को परख कर देखा है। वह परमेश्वर से कहता है, यदि परमेश्वर सच में तूने मुझे इजरायलियों को छुड़ाने के लिए चुना है तो मैं एक भेदी की ऊन खालियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल के लोगों को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। उस रात केवल ओस उनके ऊपर ही पड़ा और सारी भूमि सूखी रही। परमेश्वर के इस अद्भुत काम को देखकर गिदोन ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और वह इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उनका न्यायी बन गया। हम भी अपने जीवन में एक नए मोड़ में परमेश्वर को परख कर देखें, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है या नहीं। दाऊद किसके लिए इतना प्रयत्न करता रहा? भजन संहिता के 27 अध्याय 4 वचन। एक बार मैं परमेश्वर यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊंगा। हम सब दाऊद के जीवन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि जब वह अपने भेड़ बकरियों को चराया करता था तभी वह यहोवा परमेश्वर को ढूंढने में, परमेश्वर की आराधना करने में समय बिताता था। दाऊद इतना यत्न करता है कि वह परमेश्वर को प्राप्त करे और अपने जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाए। दाऊद के अंदर की भूख, प्यास और तड़प जो था वह केवल परमेश्वर के लिए था। वह परमेश्वर को पाने के लिए इतना प्रयत्न करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? किसके लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं? क्या आपकी भूख, प्यास और तड़प केवल संसार के लिए है? ये जो कुछ है यह बस कुछ ही समय के लिए। हमारे परमेश्वर सदा के लिए हैं। परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के भवन में रहने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप प्रयत्न करें, मेहनत करें, अधिक से अधिक परमेश्वर को याद करें, क्योंकि वही है आपके जीवन के अंत तक आपके साथ रहेगा। आमीन।